अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के मेरी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन और आर्टिकल शामिल हैं। तो हम इन्हें 1 बाय 1 करेंगे और आप लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाउन की तरफ। हम नाउन को पहचान सकते हैं नेम से। इसी तरह से नेम, जैसे नेम होता है किसी भी चीज़ का नेम, जैसे इंसान का नेम होता है, जानवर का नेम होता है, किसी जगह का नेम होता है, उसी तरह नाउन की डेफिनेशन है नेम यानी नाम। जैसा कि नाउन होता है नेम यानी नाम, तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी नाउन जो होता है वो किसी भी पर्सन, किसी भी इंसान, जगह, चीज़ या जानदार, किसी भी जानदार के जो नाम होता है उसको हम कहते हैं नाउन। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अली, कराची, चेयर, कैट एक्सेट्रा। यानी अली बंदे का नाम है, कराची इस तरह से प्लेस का नाम है, चेयर जो है वो थिंग का नाम है और कैट एनिमल का नाम है। इस तरह से जितने भी नाम होते हैं वो सब कहलाते हैं नाउन। तो नाउन तो हमने सारा का सारा पढ़ लिया है, तो अब हम चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन को आप नाउन का छोटा भाई भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है, नाउन जैसे कि होता है नेम यानी नाम, तो प्रोनाउन होता है जो नाम की जगह चीज़ इस्तेमाल हो। जो चीज़ नाम की जगह इस्तेमाल होती है वो होता है प्रोनाउन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोनाउन, इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, नाउन की प्लेस पर इस्तेमाल हो, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाए। जैसे कि इसकी एग्जांपल में आता है ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई एक्सेट्रा। जैसे कभी कभी हम नाम की जगह, जैसे होता है अली इज़ गोइंग टू स्कूल, तो अब हम इसकी जगह लिख देते हैं कभी कभी ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो अब ये जो अली की जगह ही इस्तेमाल हो गया है, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें मैं लिखूँ आमना इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, आमना लाइक टू ईट एप्पल, आमना लाइक टू प्ले क्रिकेट, आमना इज़ माय क्लास फेलो। तो अब इसमें मैं बार बार अगर आमना 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 इस तरह कहती रहूँगी तो ये मतलब मुझे लिखने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो अब अगर हम आमना की जगह शी इस्तेमाल करें तो ये हम जो नाम, अब आमना नाम है तो हम आमना की जगह अगर शी इस्तेमाल करेंगे तो हम नेम की जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये ज़्यादा अच्छे से मैं लिख पाऊंगी और मुझे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। जैसे अब मैंने इसके साथ देखें शी लगा दिया है, तो आमना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी लाइक टू ईट एप्पल, शी प्ले क्रिकेट, शी इज़ माई क्लास फेलो। अब इसको पढ़ने में भी आसानी हो रही है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर हम आमना की जगह शी लगा देते हैं, यानी आमना क्या है नाम, नाम की जगह हमने शी लगाया है, तो हमने ये नाम की जगह क्या लगा दिया है प्रोनाउन। तो जो नाम की जगह हम चीज़ लगाते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। बाद हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब और वर्क काफ़ी मिलता जुलता है। अब वर्क का मतलब हमें पता है, वर्क यानी कोई काम। तो इसी तरह से वर्ब का मतलब भी होता है काम। जैसे वर्क का मतलब होता है काम, वैसे वर्ब का मतलब होता है काम। कोई भी काम जो हम करते हैं वो क्या कहलाता है वर्ब। और वर्ब का आप जो पहचान रख सकते हैं वो वर्क से रख सकते हैं भाई। वर्ब जो होता है वो वर्क होता है और वर्क क्या होता है काम। यानी कोई भी काम जो हम करें वो क्या कहलाता है वर्ब। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। वर्ब की डेफिनेशन है इट इज़ एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। यानी कोई काम जो सब्जेक्ट यानी पर्सन, सब्जेक्ट होता है पर्सन, आप पर्सन भी लगा सकते हैं। इट इज़ एन एक्शन डन बाय पर्सन, यानी कोई भी काम जो एक बंदा करता है वो हमारा क्या कहलाता है वर्ब। जैसे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल में है रन, ईट, स्लीप, कुक, ईटीसी। यानी भागना, खाना, सोना, पकाना, ये सब क्या है, ये सब काम है। खाना भी काम है, सोना भी काम है, भागना भी काम है, पकाना भी काम है। तो ये जितने भी काम है ये सब हमारे वर्ब कहलाते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव होता है किसी भी चीज़ की खूबी। किसी भी चीज़ की कोई जो खूबी होती है ना, वो होते हैं एडजेक्टिव। जैसे एक लड़की अच्छा पढ़ती है तो उसके अंदर खूबी क्या है कि वो अच्छा पढ़ती है, वो इंटेलिजेंट है। एक लड़की लंबी है तो उसके अंदर खूबी क्या है कि वो लंबी है, तो ये उसके अंदर खूबी है। तो जो भी खूबी होती है ना किसी इंसान के अंदर, खूबी या खामी दोनों,
कोई भी खूबी या खामी जो किसी इंसान के अंदर होती है वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव टेल अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। क्वालिटी क्या होता है? खूबी। जो एडजेक्टिव होता है वो हमें नाउन यानी जो हमारा बंदा है उसकी कोई भी खूबी बताता है। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है शी इज़ टॉल, यानी वो लंबी है। तो इसमें जो टॉल है वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव यानी खूबी है कि वो लंबी है, तो लंबा होना उसका क्या है? खूबी है। इसी तरह आई एम फैट, मैं मोटी हूँ। तो इसमें जो फैट है, मोटा होना, वो मेरी खूबी है, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। इस तरह से स्मार्ट, अगली, ब्यूटीफुल एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, अगली, ब्यूटीफुल, ये सब हमारे आ जाते हैं एडजेक्टिव, यानी ये सब हमारी खूबियां हैं।